और फिर मालदीव, दोनों को ट्राई करने के बाद अब चीन ने निशाना बनाया नेपाल, और नेपाल के बाद अब उसकी नजर है बांग्लादेश के ऊपर। आपको बता दें कि नेपाल में इस तरह से लग रहा है जैसे शी जिनपिंग की ही सरकार चलती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना पूरा फोकस नेपाल पर कर दिया है और अब नेपाल को वह अपने कब्जे में लेना चाहता है, पूरे नेपाल पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन ने हाल ही में सरकारी मीडिया के माध्यम से माउंट एवरेस्ट को अपना बता दिया। चीन के सरकारी न्यूज चैनल सीजीटीएन ने 2 मई को एक ट्वीट किया जिसमें उसने यह दावा किया कि माउंट एवरेस्ट चीन के तिब्बत इलाके में पड़ता है। चीनी मीडिया के इस दावे के बाद नेपाल के लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया, तो वहीं इसने चीन के मंसूबे भी जग जाहिर हो गए। चीन नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ाकर नेपाल को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है। जब से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है, तब से नेपाल पर चीन का प्रभाव काफी बढ़ गया है और भारत और नेपाल के रिश्ते में कड़वाहट भी आ गई है। काला पानी मुद्दे पर भारत और नेपाल के बीच तनाव का बढ़ना और हाल ही में नेपाल का भारत द्वारा मानसरोवर यात्रा करने वालों के लिए चीन के बॉर्डर तक 17,000 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाने का विरोध करना, यह दिखलाता है कि नेपाल की सरकार अब काफी हद तक चीन के इशारे पर ही काम कर रही है। हालांकि नेपाल और चीन की दोस्ती का दुष्प्रभाव सिर्फ भारत और नेपाल के रिश्ते पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि अब खुद नेपाली लोगों पर भी पड़ेगा। चीन पिछले कुछ समय से किस प्रकार माउंट एवरेस्ट को लेकर खुश दिख रहा है, उसके अनुसार नेपाल में मौजूद लोगों को चिंता में रहना चाहिए और चीन की मनोदशा दिख रही है कि चीन क्या करना चाहता है नेपाल के साथ। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को लेकर शुरू से ही चीन और नेपाल के बीच विवाद रहा है। दोनों ही देश माउंट एवरेस्ट को अपने इलाके में बताते हैं और इस विवाद को सुलझाने के लिए साल 1960 में दोनों देशों के बीच एक संधि हुई थी जिसमें माउंट एवरेस्ट को आधा आधा बांट दिया गया था। तिब्बत की ओर से पड़ने वाला इलाका चीन का माना गया और आधा इलाका नेपाल के हिस्से में आया, लेकिन अब लगभग नेपाल में चीन की ही सरकार चल रही है, तो चीन ने एवरेस्ट को अपना कहना शुरू कर दिया और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि बहुत जल्द पूरी नेपाल को भी अपना कहना शुरू कर दे। नेपाल भी अब दूसरा हांगकांग बनने की राह पे चल पड़ा है। आप इसका प्रभाव इस तरह से जान सकते हैं कि चीन दुनिया भर में कोरोना फैलाने के बाद नए नए कारनामे कर रहा है। कभी साउथ चाइना सी में अन्य देशों पर हमले कर रहा है, तो कभी किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। एक नए मामले में चीन ने भारत के पड़ोसी हिंदू देश नेपाल के आंतरिक मामले में भी खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप किया। पिछले दिनों नेपाल की राजनीति में उथल पुथल मची थी। पार्टी के ही मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी हटाना चाहती थी और इन सब के बीच में चीन कूदा, चीन के अधिकारी कूदे और यहाँ तक की बैठकें हुई और उस बैठक के बाद नेपाल की ओली सरकार बच गई। अब वही ओली सरकार भारत विरोधी बयान देकर भारत के खिलाफ खड़े होकर चीन का कर्जा मिटाने की कोशिश कर रही है।